हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरी वीडियो नाउन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन और पार्ट 2 है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। नाउन के पूरे पार्टों का 1 बाय 1 वीडियो होगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कॉमन नाउन आप पढ़ रहे हैं। कॉमन नाउन क्या होता है ये देखें। बोला कॉमन नाउन इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोला जिन शब्दों से, जिन वर्डों से, जिन शब्दों से एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है। क्या बोला है? जिन शब्दों से एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़के बहुत सारे खड़े हुए हैं और लड़कों में से हम पूरे लड़कों को हम संबोधित करेंगे बॉय कह के। अब लड़का कोई भी हो, यह बॉय वर्ड जो है वो कॉमन है लड़कों के लिए। ऐसे हमने कहा लड़कियां, तो लड़कियों के लिए कॉमन वर्ड क्या है? गर्ल। जैसे हमने गर्ल बोला आपको ये मालूम होगा लड़कियों की बात हो रही है, यानी पूरी लड़कियों को हमने गर्ल से संबोधित किया और पूरे लड़कों को बॉय से संबोधित किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे आप पार्ट यहां देख लें, हम बात करें कॉमन प्लेस की, कॉमन थिंग की और कॉमन पर्सन तो मैंने बता दिया। जैसे कॉमन प्लेस की हम बात करते हैं तो कॉमन प्लेस यानी एक स्कूल है और सब स्कूल है, स्कूलों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमने जैसे स्कूल कहा तो एक ही आपका कॉमन नाउन हो गया कि स्कूल की बात हो रही है। शहर बहुत होते हैं, लेकिन हमने ऐसे सिटी बोला यानी शहर की बात हो रही है। हम सिटी को पार्टिकुलर नहीं लिया है, स्पेशली लिया है। जैसे स्पेशली लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उस शहर का नाम बता देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने क्या कॉमन प्लेस में स्कूल, सिटी, हाउस, घर बहुत से हैं, लेकिन हमने एक घर की जैसी बात करी तो ये मालूम हो जाएगा कि घर वर्ड जो है वो हाउस वर्ड है, वो कॉमन है। जितने भी घर हैं उनको हाउस ही बोलते हैं, जितने भी शहर हैं उनको सिटी ही बोलते हैं, जितने भी स्कूल हैं उनको स्कूल ही बोलते हैं। ठीक है। अब कॉमन थिंग क्या होती है? जैसे बुक, टेबल, पेन। पेन तो बहुत सारे हैं, हमने पार्टिकुलर उसको लिया तो वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। हमने पेन, तो आप समझिए पेन का एक समूह है और वो पेन है। पूरे पेनों को हम पेन ही कहते हैं, चाहे कोई सा ही पेन हो। कोई भी किताब हो, किताब को हम बुक ही कहते हैं। पूरी किताबों के लिए एक कॉमन वर्ड बन गया बुक। दसियों किताबों, हजारों बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन हमने जैसे बुक बोला तो पूरी किताबों के लिए बुक ही वर्ड आएगा। ऐसे टेबल बहुत सारी है और टेबल बोला तो यानी टेबल। तो ये जो क्या करता है, कॉमन नाउन जो होता है वो क्या करता है? एक ही जाति, जैसे पेन बहुत सारे हैं, घर बहुत से हैं, व्यक्ति बहुत से हैं, ठीक है ना, स्थान भी बहुत हैं, तो इनका क्या करता है? एक ही जाति का बोध कराता है। मतलब लड़के हैं पूरे तो लड़के हैं, लड़कियां हैं तो लड़के हैं, पेन है बहुत से तो हम पेन बोले तो हमने समझ गए बहुत सारे पेनों की बात भी है, तो पेन को पेन ही बोलेंगे। तो इस तरह से कॉमन नाउन जो होता है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ये डिटेल में हिंदी में है और इसका इंग्लिश में शॉर्ट में, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। अब कॉमन पर्सन में सब पर्सन आ गए। अपन ने बता दिया बॉय मैंने बॉय, प्लेस भी अपन ने ले लिया कॉमन, सिटी ले लिया, थिंग्स भी ले लिया, बुक ले लिया, तो ये कॉमन कहलाती है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो पूरे ग्रुप के लिए एक ही वर्ड बना होता है। पूरे ग्रुप है उसको हम एक वर्ड संबोधित करेंगे, हम समझ जाएंगे इसी की बात कर। जैसे हमने बताया था लड़के बहुत हैं, जैसे हमने बोला बॉय को, इससे ये समझ में आता है कि लड़कों की बात हो रही है। गर्ल बोला तो लड़कियों की बात हो रही है। हमने बुक बोला यानी किताबों की बात हो रही है। तो जो पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। क्या डेफिनेशन है? कॉमन नाउन जिन शब्दों से एक ही जाति, एक ही प्रकार के होंगे, सभी व्यक्तियों, पूरे व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।